हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में होगी टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज दूसरा दिन भी इस आईपीओ का समाप्त हो चुका है और कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है शुरुआत के 2 दिनों के अंदर, ये समझेंगे। ये भी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब एक्सपेक्टेशन क्या कर कर चले, मतलब कितना दोस्तों यहाँ पर अनुमान है पैसा आने का, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मैंने बताया 2 दिन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ एक और दिन बचा है, कौन सा, जो है मंडे का, विच इज़ 24। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि मंडे को भी अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आईपीओ खत्म हो चुका है, आखिरी दिन मंडे को रहने वाला है। 4 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 300 रुपये का प्राइस बैंड है, 50 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे ही आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर दोस्तों 650 करोड़ का इशू है, जिसमें 95 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और बाकी का यहाँ पर एक ओएफएस आपको आता हुआ दिख रहा है जो है 555 करोड़ का। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों में क्या हुआ था। तो देखिए शुरुआत के पहले दिन में क्या हुआ था, दूसरे दिन अभी देखते हैं। जो क्यूआईबी कैटेगरी थी दोस्तों वो सब्सक्राइब हमको होती हुई देखने को मिली थी क्लोज टू 0.05 टाइम्स, राइट। जो एचएनआई कैटेगरी थी उनकी तरफ से दोस्तों सब्सक्राइब किया गया था 12.5 गुना, यानी लगभग इतना सब्सक्राइब कर दिया था। जो रिटेल कैटेगरी थी वो लगभग दोस्तों 6.48 टाइम सब्सक्राइब हो गई थी पहले ही दिन के अंदर। एम्प्लॉय कैटेगरी लगभग 10 गुना। टोटल ये आईपीओ दोस्तों 6 टाइम्स आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया था ऑन द फर्स्ट डे ओनली, यानी पहले ही दिन के अंदर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इशू को मैसिव अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मिला था। 6 गुना पहले दिन आईपीओ सब्सक्राइब होना, ये कोई आप समझ सकते हैं छोटी बात नहीं है, ये बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन है जो आपको फर्स्ट डे के अंदर ही आता हुआ दिख गया। लेकिन आज क्या हुआ है, डे 2 को क्या हुआ ये अब आप समझिए। दोस्तों डे 2 में जो क्यूआईबी का फुल सब्सक्राइब नहीं हुआ था वो भी आपको होता हुआ दिख गया है और क्यूआईबी कैटेगरी नाउ एट अराउंड 3.31 टाइम्स, यानी क्यूआईबी के द्वारा दोस्तों इस आईपीओ में लगभग अभी 430 करोड़ रुपए डाल दिए गए। अभी तक दोस्तों यहाँ पर आपको मेजरली क्यूआईबी के अंदर एफआई का पैसा आता हुआ दिखा है और अदर्स का पैसा आता हुआ दिखा है। एफआई ने दोस्तों 429 करोड़ में से लगभग 234 करोड़ रुपए लगाए हैं, कितने 234 करोड़ रुपीज़। एंड जो अदर्स कैटेगरी उसने अप्लाई किया है फॉर लगभग 194 करोड़। बाकी म्यूचुअल फंड्स एंड डीआईएस की तरफ से मेजरली कुछ पैसा नहीं आया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दिन ही हुए हैं, ये बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी के लिए आखिरी दिन होता है। एंड ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आईपीओ में आप क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखेंगे मोर देन 200 टाइम्स। जी हाँ, 200 गुना कम से कम सब्सक्रिप्शन देखेंगे, वो 200 का 300 गुना भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। आई थिंक जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आएंगे वो बिल्कुल कहते हैं ना कि वो आश्चर्यचकित करने वाले रहने वाले हैं, कि जो बिलीव नहीं किया जा सकता है वैसा बिल्कुल आपको होता हुआ दिखेगा। यानी मैसिव अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो आपको क्यूआईबी का आता हुआ दिखेगा, ये आप लोग बिल्कुल मान के चलिए। अब आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। तो देखिए जो एचएनआई पोर्शन है वो 2 दिनों में ही 52 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, लगभग 53 टाइम्स आप कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 5152 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। इसमें जो दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है 44.99 टाइम्स, यानी बिग एचएनआई कैटेगरी के द्वारा दोस्तों इस आईपीओ के अंदर लगभग 2917 करोड़ रुपए 2197 करोड़ रुपीस अभी तक दोस्तों लगा दिए गए। यानी आप कह सकते हैं कि जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसने ऑलमोस्ट 2 दिनों में ही 3000 करोड़ रुपए लगा दिए। अब आपका सवाल यही होगा कि अगर मैंने बिग एचएनआई में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, बिकॉज लगभग 45 टाइम्स सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, राइट। और यहाँ पर कितना पैसा आ सकता है, देखिए सबसे पहली बात तो पैसों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिग एचएनआई कैटेगरी इस आईपीओ में 15,000 करोड़ रुपए लगाएगी मेरे हिसाब से। और 15,000 करोड़ का मतलब क्या है कि देखिए जो कैटेगरी है सब्सक्राइब होगी बाई 234 टाइम्स, उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। बिग एचएनआई के अंदर पॉसिबली चांसेस ये रहेंगे कि आपको लगभग मान के चलिए कि 45 to 50 टाइम्स की रेंज के अंदर, मतलब 45 या 50 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द बिग एचएनआई पोर्शन। तो बिग एचएनआई के अंदर दोस्तों अलॉटमेंट अपने आप में रहने तो वाला है मुश्किल, बट 45 to 50 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। ओके, नाउ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों सब्सक्राइब हो चुकी है 68.93 टाइम्स, यानी लगभग आपको 2235 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक आता हुआ दिख रहा है। अब 68.93 का मतलब क्या है कि देखिए बिग एचएनआई तो हमने समझा कि दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए लगा सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से आई फील कि देखिए 7,000 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखेंगे, मतलब बिग एचएनआई जितना भी लगाएगा उसका ऑलमोस्ट आधा आप मान के चलिए। तो आधे का मतलब क्या है कि देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी अगर आपको इतना सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भी 200 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिखेगी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। 200 से लगाकर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 220 गुना तक हमको जाती हुई दिख सकती है, इस रेंज के अंदर रहेगी। यानी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी दोस्तों अलॉटमेंट मिलना अपने आप में बहुत टफ रहेगा। 2235 करोड़ रुपए अभी तक आए हैं, लेकिन ये 7,000 करोड़ तक जाएंगे तो उसमें 200
205 अगर 220 का एक्सपेक्टेशन आप मान लीजिए कि मेरे रहने वाला है कि हाँ इतना पैसा जो है वो आपको इस कैटेगरी में आता हुआ दिखेगा। तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी मान के चलिए इट्स गोइंग टू बी द टफेस्ट कैटेगरी टू गेट एन अलॉटमेंट। मतलब इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट सबसे मुश्किल रहेगा तो वो स्मॉल चेन्नई में रहेगा। स्मॉल चेन्नई के अंदर भी हो या फिर बिग चेन्नई के अंदर हो या फिर इवन रिटेल में भी हो, देखिए है तो लॉटरी, राइट। आपको पता ही है कि किसी को नहीं पता कि देखिए अलॉटमेंट मिलने यहाँ पर अपने आप में आसान तो है नहीं। तो अलॉटमेंट जब भी लगेगा, जिसको भी लगेगा, लॉटरी लगेगी। बट ये बात आप समझ के चलिए कि हाँ अगर आप सोच समझ के अप्लाई कर रहे हैं कि भैया इस कैटेगरी में लगाऊंगा तो इतने मेरे चांस है, उस कैटेगरी में लगाऊंगा तो इतने मेरे चांस है, और उस हिसाब से आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी अकाउंट समझ रहे हैं, तो होगा क्या कि देखिए अगर कोई रिटेल में अप्लाई कर रहा है, अब रिटेल पे भी एक बार बात कर लेते हैं फिर हम समझेंगे आगे। तो देखिए रिटेल पोर्शन अभी तक 18.72 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। नहीं, रिटेल ने दोस्तों इस आईपीओ में 4,248 करोड़ रुपए लगा दिए। कितना होता है ये? 18.72 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी भी इस आईपीओ में मान के चलिए 7,500 करोड़ रुपए लगाएगी। 7,500 करोड़ का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर रिटेल के द्वारा इस आईपीओ में लगभग आपको 33 टाइम्स, मैं कहूँगा 30 से 35 के बीच में ही सब्सक्रिप्शन रहता हुआ दिखेगा। आई थिंक इससे ऊपर जा भी सकता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि देखिए नहीं जा सकता। हो सकता है कि रिटेल आखिरी दिन 8,000 करोड़ तक ले जाए। बट अगर हम एक अनुमान मान के चलते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा पैसा मेजरली नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको 8,000 करोड़ रुपए तक अगर आ जाता है तो 35 गुना तक चल जाएगा, मोटा मोटी 35 मतलब 36-37 तक हो जाएगा। अभी तक बात क्या है कि देखिए रिटेल ने जितना भी अप्लाई किया है, एप्लीकेशन वाइज इतना सब्सक्रिप्शन नहीं है, एप्लीकेशन वाइज है 13.65 टाइम्स। यानी रिटेल के अंदर मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली 35 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिल जाएगा। ये संभावना पूरी है कि 35 में से एक को लग रहा है अलॉटमेंट, यही होगा, इसमें आप मान के चलिए, मतलब इसमें ज़्यादा मुझे कोई डाउट नहीं है। तो अगर रिटेल में 35 में से एक लग रहा है और आप सोचते हैं कि मैं स्मॉल चेन्नई में लगाऊं या फिर रिटेल में लगाऊं, और मेरे पास फंड्स दोनों के ही है, मतलब स्मॉल चेन्नई में भी चाहूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, और मान लेता हूं कि आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है। होगा कि देखिए स्मॉल चेन्नई के अंदर अलॉटमेंट मिलना आप समझ सकते हैं कि टफ है। 200 मैं मान के चल रहा हूँ, तो उसमें 4 लगा देंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन हाँ यहाँ पर अगर 35 गुना होता है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट एक बात आप समझिए कि है दोनों में ही लॉटरी। तो अगर आपको ट्राई ही करना है कि मुझे लकी ट्राई करना है तो स्मॉल चेन्नई में चल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? बिकॉज क्या पता दोस्तों आपका लक जो है वो बाकी आईपीओ में ना लग के इसमें लग जाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। और जो बिग चेन्नई में अप्लाई करता है उसके लिए तो ज़्यादा कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आप बिग चेन्नई में अगर अप्लाई करते हैं तो रिटेल को देखिए भी मत, बिग चेन्नई में अप्लाई करिए, बिकॉज मेजरली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। जैसे मैंने कहा अगर रिटेल 35 गुना सब्सक्राइब होगी तो बिग चेन्नई कैटेगरी जो है वो 50 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब लगता नहीं है कि मुझे होगी। तो चाहे 35 में से एक आए फिर 50 में से एक आए, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो टफ ही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको अलॉटमेंट लग जाए, तो बिग चेन्नई में लगाइए जो लगा रहा है। रिटेल और स्मॉल चेन्नई के अंदर हाँ ये है कि अगर आपके पास और ज़्यादा लोग हैं, मतलब मेरे पास तो 10-12 लोग हैं मेरे परिवार के अंदर, तो मैं फिर यही कहूँगा कि रिटेल में जाइए। बिकॉज हो सकता है कि देखिए आपका एक चांस बन जाए रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आने का, बट वो आपको चुनना है कि आपकी पॉसिबिलिटी कितनी है, आपके पास अकाउंट्स कितने हैं, डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के, फ्रेंड्स के, जितने भी है, जितने भी आप अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से याद रखिए आपको ट्राई करना है। ओके, बाकी एम्प्लॉय पोर्शन देखिए 28 गुना एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हो गया, यानी यहाँ पे एम्प्लॉय भी धमाधम पैसा लगा रहे हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 2 दिनों के अंदर ही 21 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी को 9,870 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। ये डेटा आखिरी दिन आप समझ सकते हैं कि आपको एक्सप्लोड करता हुआ दिखेगा, बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक क्लियरली ये ऐसा आईपीओ जिसमें ज़्यादा अप्लाई अवॉइड वाली सिचुएशन बनती भी नहीं है। ऑब्वियसली ज़्यादा अप्लाई करना ही है, अलॉटमेंट टफ रहेगा, बट जिसको मिल जाएगा आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट आईपीओज इस पूरे साल का शायद आप कह सकते हैं यही रहने वाला है। तो अगर मिल जाए तो नो डाउट कह सकते हैं कि अच्छा इस आईपीओ सीजन में अच्छी कमाई हो जाएगी इस आईपीओ के अंदर ही सिर्फ। बाकी जो जीएमपी है दोस्तों वो देखिए क्या कर रही है, वो हो चुकी है 277 रुपीज़, मतलब जीएमपी है 92.33%। मोस्ट लाइकली ये जीएमपी जो है वो आपको 100% तक भी जाती हुई नज़र आनी चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। एंड लिस्टिंग हो सकता है कि 100% के आसपास ही हो या फिर उससे ऊपर हो, कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कितने ऊपर भी आप ये खुल सकता है। क्योंकि देखिए एक समय के बाद क्या होता है ना, जीएमपी अगर आपको इतना ऊपर जा चुकी है तो इसका मतलब ये है कि नो डाउट इसके अंदर एक्शन बहुत होता हुआ दिखेगा, लिस्टिंग के दिन भी एक्शन जो है वो बहुत होता हुआ दिखेगा। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आप कह सकते हैं आईपीओ के लिए है। सो लेट्स सी अब दोस्तों आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने किया क्या है, क्या अप्लाई कर दिया है या फिर फाइनल डे का वेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।